अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अगर हमें कबूतरों के अंडे या मुर्गियों के अंडे कुछ किसी जगह पे स्टोर करने हैं या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने हैं, एक शहर से दूसरे शहर में या एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर, तो क्या ऐसा तरीकाकार होगा जिसको अगर आप फॉलो करो तो आप कामयाबी के साथ जो है ना अंडों को स्टोर भी कर सकते हो और ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो ये बड़ा टेक्निकल एक पॉइंट था और इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि बहुत से दोस्तों को इस चीज़ की ज़रूरत पेश आती थी, लिहाजा इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप अंडों को स्टोर करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कबूतरों के अंडे हैं या मुर्गियों के हैं और आप चाहते हो कि आप इनको कुछ टाइम के लिए रखना चाहते हो, तो उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, उसको फॉलो करेंगे तो वो जो है वो सही तरीके से हो जाएगा। नंबर वन क्या है कि आपने सबसे पहले क्या है, टम्परेचर होता है 11 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड एक टेम्परेचर होता है। ये ऐसा टेम्परेचर होता है बैंड, इसके बीच में अगर आप टेम्परेचर में अंडों को रखते हो तो वो उनके अंदर जो बच्चे हैं वो ज़िंदा रहते हैं। ठीक है। मज़ीद अगर आप इसको अलग-अलग करना चाहो तो 11 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर है, ये कबूतरों के लिए बेस्ट टेम्परेचर है इनके अंडों के लिए। और 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक मुर्गियों के लिए बेस्ट टेम्परेचर है उनके अंडों के लिए। तो इस टेम्परेचर में अगर आप रखोगे तो आपका जो अंडा है वो सेफ रहेगा और उसके अंदर जो बच्चा है वो ज़िंदा रहेगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपने इस अंडे को जिस कमरे में स्टोर करना है, एक तो टेम्परेचर उसका हो गया, इतना होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या होता है, जिस जगह पे आपने स्टोर करना है वहाँ पे नमी होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई कमरा नहीं होना चाहिए। 75 से 85 तक नमी होनी चाहिए उस कमरे के अंदर, वहाँ पे भी ये अंडे सेफ रहते हैं। तीसरा तरीका क्या होता है, इन अंडों के अंदर बच्चों को जिंदा रखने का एक प्रोसीजर होता है। अंडे की दो तरीके से शेप होती है, एक गोलाई वाली साइड होती है और एक नोक वाली साइड होती है। आपने वो जो अंडे की ट्रे है जिसमें आपने अंडे रखने हैं वो बेस्ट चीज़ होती है रखने के लिए। आपने नोक वाली साइड नीचे रखनी है और गोलाई वाली साइड ऊपर रखनी है। ठीक है। इस तरीके से अगर आप अंडे को रखोगे तो उसके अंदर जो है जो बच्चा है वो सेफ रहेगा, वो डेड नहीं होगा, मरेगा नहीं बल्कि जिंदा रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप कम से कम 7 दिन तक आप अंडों के अंदर जो बच्चा वो जिंदा रहता है। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक, 2 हफ्ते तक आप रख सकते हो, यानी कि 2 वीक तक आप अंडों को स्टोर कर सकते हो। इस दौरान तक अगर आप सही तरीके से स्टोर करते हो तो अंडों के बीच में बच्चे ज़िंदा रहेंगे और वो मेंटेन रहेंगे। ठीक हो गया। जब तक आपने स्टोर करना है उस वक्त आपको हल्का फुल्का एक दो दफ़ा उन अंडों को हल्का सा 45 डिग्री तक आप हिला सकते हो, हल्का सा उसको मतलब उसका एंगल चेंज कर सकते हो। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो अंडे जो अंदर जो जिसने बच्चा बनना होता है अंदर जो है वो फिर दीवारों के साथ नहीं चिपकता, यानी कि वो फिर सेफ रहता है। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि जब अब हम इन अंडों को जब मशीन में लगाते हैं, ठीक है, मशीन में लगाने का एक अपना टेम्परेचर होता है। अगर आपने मशीन में रख के मुर्गी के बच्चे निकालने हैं तो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, इस पे ये हैचिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपने कबूतरों को नीचे रखना है तो आप वापस रख सकते हो, तो उन्होंने आगे हैचिंग कर देनी है। दूसरा प्रोसीजर क्या होता है कि अगर आपने अंडों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, शिफ्ट करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है ताकि उसके अंदर बच्चे सेफ रहें। जो बेस्ट टाइम होता है वो ये होता है कि जैसे ही कबूतरी, ठीक है, अंडे देती है तो उसी टाइम पे आप वो अंडे उठा लो और उसी तरीके से सेव करो। ठीक है। स्टोरेज टेम्परेचर जो होता है वही टेम्परेचर आपने रखना है, 11 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है। और आप 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रख सकते हो। इस टेम्परेचर में आपने इन अंडों को स्टोर करना है। और अगर आपने शिफ्ट होना है एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो अंडों को प्रॉपर एक बॉक्स में रख के और उसकी साइडों पे रुई रख के, ताकि वो किसी जगह डैमेज ना हो, किसी जगह चोट ना लगे, बिल्कुल एक जगह आइसोलेट हो, वहां रख के आप मूवमेंट करा सकते हो। ठीक है। लेकिन आपने क्या देखना है कि आपने अगर अंडा में बच्चा नहीं है, ठीक है, अभी बनना नहीं है, स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपने जो है वो टेम्परेचर मेंटेन रखना है 11 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तब तो आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जा सकते हो और वहाँ ले जाके आप ब्रीडिंग करवा सकते हो, वहाँ जाके अंडों में से बच्चे निकलवा सकते हो, बाद में मशीन में रख के या कबूतरों के नीचे रख के। दूसरा एक और मैंने जो आजमाया है, मेरे इस तजर्बे से निकला है, वो ये कि जब 15 दिन के बाद अंडों का टाइम हो जाता है, 10-15 दिन गुजर जाते हैं, 15 दिन के बाद जो टाइम होता है और 2-3 दिन के बाद उन्होंने अंडों से निकलना होता है, इस टाइम पे मैंने खुद दुबई से अंडे मंगवाए थे पाकिस्तान। तो इस टाइम के ऊपर जब आप अंडों को मूव करते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो आपके सर्वाइवल, मैक्सिमम सर्वाइवल चांसेस होते हैं। मगर यहाँ पे अगर आपको टेम्परेचर जब मेंटेन करना है तो वो कितना करना है
वो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करना है उस बॉक्स के अंदर, तो फिर आप अंडे मूव करा सकते हो। ठीक है, वो यहाँ सेफली आ जाएंगे और आने के बाद आप आगे उनको किसी कबूतर के नीचे रख के बच्चे निकलवा सकते हो। तो ये प्रोसीजर है। इस टाइम के ऊपर जो है ना, वो जब बच्चा अंडे के अंदर तैयार हो जाता है उस टाइम पे भी वो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करो तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है और बच्चा उसके अंदर ज़िंदा रहता है। सिर्फ टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि गर्मियों में ये होता है, गर्मियों में आप अंडे एक मुल्क से दूसरी जगह लेके जाओ तो वो आराम से जा सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी गर्म होता है, तो वो सरवाइव कर जाते हैं। सर्दियों में जो ही ठंड बढ़ती है और ठंडी जगह पर अगर आपने अंडा रखा तो वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर जो बच्चा है वो डेड हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। और जो अंडे के अंदर बच्चा होता है, यानी क्या एक अंडे को 4-5 दिन गुजर गए हैं, ठीक है, एक मादी के नीचे अंडे में से बच्चा बन रहा है, 3-4-5 दिन का बच्चा है, 10 दिन के अंदर अंदर का भी बच्चा है, तो वो भी मैंने देखा है कि सफ़र के दौरान उसके अंदर जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं, वो नहीं निकलते। क्योंकि अगर हरकत होगी, मूवमेंट होगी और ठोकर लगी, अंडों को हिला दिया आपने, तो उसके अंदर जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, वो जो बन रहा होता है वो आगे बनता नहीं, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ को आपने देखना है और इन चीज़ों में से को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आप एक शहर से दूसरे शहर भी लेके जा सकोगे, अंडों को स्टोर भी कर सकोगे, अंडों के बीच में बच्चा भी ज़िंदा रहेगा। वो अंडा रखने की पोजीशन होती है। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था, एग्स के मुतालिक था कि क्या आप अंडों को स्टोर कर सकते हो। तो मैक्सिमम टाइम कितना होता है, 15 डेज तक आप रख सकते हो। ठीक है, मिनिमम 7 दिन है और बेस्ट 7 दिन के अंदर अंदर आप उनको हैचिंग करवा लो तो बेस्ट है। अब जितना टाइम आगे गुजरता रहता है, आठ जो जो टाइम गुजरता रहता है, तो वो उतना चांसेस कम होते रहते हैं बच्चे ना निकलने के। मतलब ऐसा भी हो सकता है उन अंडों में से बच्चे ना निकलें, लेकिन रखने का तरीका, प्रोसीजर, टेम्परेचर सब मेंटेन करेंगे तो इंशाल्लाह इन अंडों में से बच्चे निकलेंगे और यही बेस्ट सूटेबल रास्ता है जो आप कर सकते हो। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।